नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश की सियासत में कई ऐसे राजनीतिक घराने हुए जिनका समय समय पर हरियाणा की राजनीति में बोलबाला रहा है। उन्हीं में से एक है भजनलाल परिवार, जिनकी सियासत आज के समय में बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी है, या फिर यूं कहें कि अंधकार में जा चुकी है, गर्त में जा चुकी है। उसके पीछे की वजह है कई बार कई मौकों के ऊपर कई बड़े पदों को लेकर कुलदीप बिश्नोई के ऊपर भाजपा द्वारा भरोसा ना किया जाना, और इस बार के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का उनके अपने गढ़ यानी कि आदमपुर सीट से चुनाव हार जाना, दोनों बड़ी वजह हैं, दोनों प्रमुख कारण हैं जिसके चलते बिश्नोई परिवार की, भजनलाल परिवार की राजनीति आज खात्मे के कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन बावजूद इसके अब भी कुलदीप बिश्नोई लगातार भाजपा में टिके हुए हैं, लगातार भाजपा में जमे हुए हैं। अब सब जानना चाहते कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बारी बारी बताते हैं कि वो कौन सी वजह है जिनके चलते कुलदीप बिश्नोई अब भी भाजपा में डटे हुए हैं। सबसे पहले चर्चा की जाए कुलदीप बिश्नोई के इग्नोर होने की, क्योंकि भाजपा ने कई मौकों के ऊपर कई बड़े पदों को लेकर जिम्मेवारी कुलदीप बिश्नोई को नहीं दी, बल्कि उनको नजरअंदाज करने का काम किया गया। ऐसे में अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो दो ऐसे बड़े मौके थे जहां पर कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज करके अन्य लोगों को राज्यसभा भेजने का काम किया गया। हालांकि बात की जाए किरण चौधरी, जो कि भाजपा में आने के तुरंत बाद राज्यसभा सांसद बन गई, लेकिन खास बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई जो उनसे काफी समय पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा बन चुके थे, लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं किया और चुनावी समय को नजदीक देखते हुए भाजपा ने जाट वोटर्स को साधने के लिए, जाट राजनीति को साधने के लिए किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम कर दिया और कुलदीप बिश्नोई बैठे रह गए। हालांकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव की बारी आई, उस समय भी कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा से टिकट चाहते थे, लेकिन वहां पर भी भाजपा ने उन पर भरोसा नहीं किया। अब यह नहीं कहा जा सकता कि कुलदीप बिश्नोई ने इसके लिए प्रयास नहीं किए। कुलदीप बिश्नोई ने बहुत हाथ पैर चलाए, बड़े दाव पेच लगाए, बड़ा सियासी गणित स्टीक बैठाने का प्रयास किया, कई गुना भाग जोड़ घटा राजनीतिक तौर पर किए, लेकिन उनकी एक न चली, उनकी दाल न गली और वो लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनको नजरअंदाज किया गया। इसके बाद जब बारी आती है उनके बेटे को मंत्री बनाने की, मनोहर लाल खट्टर के हटने के बाद जब नायब सैनी को सीएम बनाया गया था, तो नायब सैनी का नया मंत्रिमंडल गठित हुआ और उस समय कुलदीप बिश्नोई ने प्रयास किए कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई, जो कि आदमपुर सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे भाजपा के, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, मंत्री बनाया जाए, ताकि भजनलाल परिवार की जो राजनीति है वो और भी गहरी हो सके। कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को मंत्री बनाकर अपनी जड़ों को और भी गहरा व मजबूत कर सके, लेकिन वहां पर भी उनकी नहीं चली और उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। जब बारी आई संगठन में बड़ी जिम्मेवारी प्राप्त करने की, तो उस समय भी भाजपा ने बाहरी लोगों पर भरोसा करने के बजाय अपनी पार्टी के ही कैडर बेस नेताओं को अधिक तवज्जो दी, महत्व दिया, और कुलदीप बिश्नोई उस समय भी बैठे रह गए, मुंह ताकते रह गए। ऐसे में अगर बात की जाए इन तमाम मौकों की, तो अनेक बड़े मौके आए, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, चाहे उनके बेटे को मंत्री बनाने की बात हो या फिर संगठन में जिम्मेवारी प्राप्त करने की बात हो। किसी भी मौके के ऊपर भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई पर भरोसा नहीं जताया। हालांकि एक जगह ऐसी है जहां भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई पर भरोसा जताया, वो है चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का, भजनलाल परिवार का, बिश्नोई परिवार का उपयोग करना, जमकर इस्तेमाल करना। चाहे राजस्थान चुनाव की बात हो, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की ही बात क्यों ना हो, हर जगह पर कुलदीप बिश्नोई का इस्तेमाल भाजपा ने जमकर किया, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की उसके बदले उनको कुछ नहीं मिला और बीजेपी ने ऐन मौके पर ठेंगा दिखाने का काम किया। अंततः जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, जिनको टिकट दी थी, उनको भी चुनाव लड़वाने का काम जरूर किया भाजपा ने, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए और किसी न किसी तरीके से आदमपुर सीट पर जो भजनलाल परिवार का अभेद किला खड़ा था, जो गढ़ आज तक नहीं टूटा था, वो टूट गया, उनका गढ़ बिखर गया और इस बार कांग्रेस ने वहां पर परचम लहरा दिया। ऐसे में बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद और अंततः देखा जाए तो बिश्नोई परिवार की राजनीति बिल्कुल खात्मे के कगार पर पहुंचने के बावजूद भी कुलदीप बिश्नोई भाजपा में टिके हुए। हालांकि इतना सब कुछ जब कांग्रेस में उनके साथ हुआ तो उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और भाजपा में आ मिले थे, भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन आपको ध्यान होगा कि कुलदीप बिश्नोई जब भाजपा में शामिल नहीं हुए थे तो उससे ठीक पहले उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी। ईडी की रेड पड़ी, उसके बाद
कुछ समय निकालकर वो भाजपा में शामिल हो गए थे। और अब माना जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का भी यही कहना है कि कुलदीप बिश्नोई ईडी के डर से ही भाजपा को नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं वो भाजपा छोड़ दें और उनके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, रेड ना पड़ जाए। और यही प्रमुख कारण माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई किसी ना किसी डर के चलते ही भाजपा में अब तक बैठे हैं, अन्यथा वो अब तक सियासी पाला बदल सकते थे, राजनीतिक पाला बदलकर किसी दूसरे दल में पहुंच सकते थे। अब देखने वाली बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई जो अपने बेटे के चुनाव हारने के बाद लगातार भाजपा के कार्यक्रमों से बाहर नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों में कोई शिरकत नहीं कर रहे, पार्टी की किसी गाइडलाइन पर मिलकर नहीं चल रहे हैं, ना ही पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शरीक हो रहे। एक तरीके से देखा जाए तो कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा को नजरअंदाज कर रखा है, भाजपा का एक तरीके से बहिष्कार कर रखा है। लेकिन ये कितने लंबे समय तक चलने वाला है? और कुलदीप बिश्नोई जो अब तक भाजपा में टिके हैं, तो क्या वास्तव में ही उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है जिसके चलते वो भाजपा में है, या फिर अब भी उनको बीजेपी के अंदर है कोई चांस नजर आ रहा है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का, खात्मे के कगार पर पहुंच चुकी अपनी राजनीति को दोबारा से ऊपर उठाने का और अपनी राजनीतिक जड़ें और भी अधिक गहरी और मजबूत करने का कोई मौका अब भी उनको भाजपा में नजर आ रहा है, कोई चांस अब भी उनके लिए बन रहा है। इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।